नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ में संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा में। आईबी स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश, रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों के इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। एक बार फिर ओमेगा दरभंगा ने बनाया जी मेन के रिजल्ट का नया कीर्तिमान। ओमेगा स्टडी सेंटर, आईआईटी, जी मेडिकल, +2 बोर्ड, प्री फाउंडेशन, मिर्जापुर चौक, दरभंगा। आईएसओ प्रमाणित मेट्रो आईवीएफ सेंटर, बाकरगंज, लहेरियासराय, दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला एवं बिहार का उच्चतम सफलता दर वाला आईवीएफ सेंटर। डॉक्टर रूही यास्मीन, निसंतान रोग विशेषज्ञ। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। शॉपिंग करिए कुछ अलग अंदाज में। दिव्य ज्योति साड़ीज एंड मेंसवियर, बंधन बैंक के सामने, बाराती गैरेज, 1st फ्लोर, मिर्जापुर, दरभंगा। प्रिया क्रिएशंस, मिथिलांचल का पहला एथनिक डिजाइनर स्टूडियो, कंप्लीट वुमेन्स वेडिंग कलेक्शन के साथ, V2 मॉल के निकट, आस्था मार्केट, स्टेशन रोड, मिर्जापुर, दरभंगा। भीषण गर्मी की वजह से सुबह 6:30 बजे से 11 बजे तक ही दरभंगा जिले में संचालित होंगे सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल। बाढ़ से बचाव हेतु पुख्ता तैयारी करने का निर्देश। 7 निश्चय योजना में लापरवाही पर वीडियो और जेई पर कार्रवाई। दरभंगा में शहर से लेकर गांव तक लगाए जाएंगे 1 लाख पौधे। अच्छा कार्य करने वाले 3 प्रखंड होंगे पुरस्कृत। रक्तदान है महादान, लोग समझें इसका महत्व। रैली निकालकर लोगों को रोटरी क्लब दरभंगा मिड टाउन ने किया जागरूक। सोमवार को अपनी मांगों के समर्थन में आंदोलन पर रहा दरभंगा केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन। सोमवार से प्रारंभ हुई फोकानिया की परीक्षा, विभिन्न केंद्रों पर विद्यार्थी लिख रहे पेपर। मिथिला विश्वविद्यालय के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम महिला प्रौद्योगिकी संस्थान में मेगा स्किल डेवलपमेंट सेंटर की बैठक आयोजित। राज्य में 4 वर्षीय बीए, बीएड एवं बीएससी बीएड लागू किए जाने की कवायद शुरू। पिछले 1 सप्ताह में दरभंगा रेंज के तीनों जिलों में कुल 634 अभियुक्त पहुंचे सलाखों के पीछे, डीआईजी ने दी जानकारी। और किसी भी नौकरी से ज्यादा बेहतर है उद्यमिता, मिथिलांचल को आगे बढ़ाने के लिए यह है जरूरी। न्यूज टुडे से खास बात में बोले 28 देशों में दवा कंपनी चलाने वाले अजय झा। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर में। प्रिया क्रिएशंस, मिथिलांचल का पहला एथनिक डिजाइनर स्टूडियो, कंप्लीट वुमेन्स वेडिंग कलेक्शन के साथ, V2 मॉल के निकट, आस्था मार्केट, स्टेशन रोड, मिर्जापुर, दरभंगा। In the field of education, a name to trust upon, Harrow English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No readmission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. शैलेंद्र झा, प्रिंसिपल। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। हर रेंज की कीमत के जेवर हैं सबके लिए। दाम उम्मीद से कम और फैशन उम्मीद से ज्यादा। शॉपिंग करिए कुछ अलग अंदाज में। दिव्य ज्योति साड़ीज एंड मेंसवियर, बंधन बैंक के सामने, बाराती गैरेज, 1st फ्लोर, मिर्जापुर, दरभंगा। फैंसी साड़ी, सूट, दुपट्टा, लहंगा चुन्नी,
जीन्स, शर्ट, टी शर्ट एवं बेडशीट। आएं और फर्क महसूस करें। और खबरें अब विस्तार के साथ। भीषण गर्मी की वजह से सुबह 6:30 बजे से 11 बजे तक ही संचालित होंगे दरभंगा के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल। भीषण गर्मी को लेकर अभी प्रातःकालीन ही संचालित होंगे सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल। भीषण गर्मी को देखते हुए जिला पदाधिकारी दरभंगा द्वारा प्राप्त निर्देश के आलोक में जिले के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों में वर्ग 1 से 12 तक का शिक्षण कार्य सुबह 6:30 बजे से 11 बजे पूर्वाह्न तक संचालित करने का निर्देश जिला शिक्षा पदाधिकारी दरभंगा ने दिया है। भीषण गर्मी के मद्देनजर लगातार इन दिनों स्कूलों को प्रातःकालीन रखना पड़ रहा है। बीच में स्कूलों को लंबी छुट्टी पर रखना पड़ा क्योंकि गर्मी, उमस, धूप और लू काफ़ी तेज थी। हालांकि अभी भी वही हाल है और भीषण गर्मी के मद्देनजर जिला पदाधिकारी दरभंगा द्वारा प्राप्त निर्देश के आलोक में जिले के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों में वर्ग 1 से 12 तक का शिक्षण कार्य प्रातः 6:30 बजे से 11 बजे पूर्वाह्न तक संचालित होगा। बाढ़ से बचाव हेतु पुख्ता तैयारी करने का निर्देश। 7 निश्चय योजना में लापरवाही पर बीडीओ और जेई पर कार्रवाई। बाढ़ से बचाव हेतु पुख्ता तैयारी करने का निर्देश। 7 निश्चय योजना में लापरवाही पर बीडीओ और जेई पर कार्रवाई। जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने बाढ़ आपदा से बचाव एवं सुरक्षा हेतु पुख्ता तैयारी करने को कहा है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण कार्य सभी बांधों एवं तटबंधों की सुरक्षा है। उन्होंने कहा कि बाढ़ आपदा से लोग सुरक्षित तभी रहेंगे जब कहीं से भी बांध एवं तटबंध टूटे नहीं। उन्होंने जिला में अवस्थित सभी जमींदारी बांधों एवं तटबंधों की नियमित निगरानी करने, बांध पर जहां कमजोर पॉइंट एवं ट्रैक्टर आदि के आने जाने से जो गड्ढे या दरार हो गए हैं उन गड्ढों की तत्काल मरम्मती करा लेने का निर्देश बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, जल निस्सरण प्रमंडल के अभियंतागण को दिया। बैठक में उपस्थित अनुमंडल पदाधिकारी और अंचलाधिकारी द्वारा बताया गया कि बहेड़ी से रुपौलिया, रसियारी, बागमती, बायां तटबंध आदि पर ट्रैक्टर के आने जाने से बांध पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं। बाढ़ प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि फ्लड फाइटिंग की सभी तैयारी कर ली गई है। बांध पर गड्ढे को भरने हेतु सामग्री इकट्ठा कर ली गई है। बांध पर के सभी कट को तत्काल ठीक करने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। जिलाधिकारी ने सभी प्रखंडों के वरीय प्रभारी पदाधिकारियों को अपने अपने क्षेत्राधीन तटबंधों पर फ्लड फाइटिंग कार्य का सत्यापन कर प्रतिवेदन देने को कहा है। उसको देखिए वो गया कि नहीं गया, और जब गया तो फिर वो शाम में कितना वो जियो टैग कर गया है। जब इस हिसाब से आप करेंगे तभी आप मॉनिटरिंग कर पाएंगे, नहीं तो फिर आपका नहीं हो पाएगा और फिर जो जितनी हमारी जो टारगेट है वो हम लोग नहीं कर सकते। और जो ही एक दिन वो पीछे रह जाए अगले दिन फिर उस पर फोकस करना है, वो पिछला टारगेट उस दिन वो पूरा करें। काम कर दीजिए। जियो टैगिंग में सर प्रत्येक दिन बताया है कि आप प्रत्येक दिन 10 बजे 9:30 बजे आप टीचर्स लोगों का एक लक्षण रहेगा, आप लोग कार्रवाई करने में पीछे हटते हैं तो अनियमितता करने का मन बढ़ जाता है। आप लोग भी देखते रहते हैं तो फिर सर का निर्देश है कि आधार अपडेशन करा लीजिए। आधार अपडेशन वैसे आप लोगों के पास है, सभी लोगों के पास, इसीलिए कि जब आपने MIS एंट्री किया तभी आपने अभी लोगों को सबसे महत्वपूर्ण बात आई सर, जो जियो टैग पर भुगतान चुपचाप हो सकता था बिना जांच किए, गलती लोगों से भी हो जाती है, क्रॉस वेरिफिकेशन। दरभंगा में शहर से लेकर गांव तक लगाए जाएंगे 1 लाख पौधे। अच्छा कार्य करने वाले 3 प्रखंड होंगे पुरस्कृत। पारिस्थितिकी संतुलन हेतु 1 लाख पौधारोपण किया जाएगा। अच्छा कार्य करने वाले 3 प्रखंड होंगे पुरस्कृत। सरकार के पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा पारिस्थितिकी संतुलन हेतु सभी जिलों में अधिक से अधिक पौधारोपण कराने की योजना बनाई गई है। सरकार के मुख्य सचिव बिहार दीपक कुमार सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके सभी जिलों में पौधारोपण कराने का टारगेट दिया। जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम द्वारा बताया गया कि जिला में 1 लाख नया पौधारोपण कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि पौधारोपण हेतु स्थल चिन्हित कर लिया गया है। यह कार्य शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में साथ साथ किया जाएगा, जिसमें सभी सरकारी कार्यालय परिसर, पंचायत भवन, शिक्षण संस्थान जिसमें विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, पुस्तकालय आदि शामिल होंगे।
इनमें पौधारोपण का कार्य कराया जाएगा। इसमें 3 अलग अलग श्रेणियों के पौधे लगाए जाएंगे, जिसमें 40% संख्या न्यूनतम जैव विविधता वाले पौधों की होगी, वहीं 30% संख्या छायादार झाड़ीदार पौधे की एवं 30% संख्या इमारती लकड़ी वाले पौधों की होगी। पौधारोपण करने में भौगोलिक स्थिति का ध्यान रखा जाएगा। अलग अलग कार्यालयों में अलग अलग प्रकार के पौधे लगाए जाएंगे। रक्तदान है महादान, लोग समझें इसका महत्व। रैली निकालकर लोगों को रोटरी क्लब दरभंगा मिड टाउन ने किया जागरूक। रोटरी क्लब दरभंगा मिड टाउन द्वारा रक्तदान हेतु लोगों को जागरूक और प्रेरित करने के लिए कर्पूरी चौक लहरियासराय से हेरिटेज हॉस्पिटल दोनार तक जागरूकता रैली निकाली गई सोमवार को। इसमें लोगों को जीवन रक्षा हेतु रक्तदान की उपयोगिता पर रोशनी डाली गई। साथ ही इसके किसी नकारात्मक प्रभाव न होने के संबंध में लोगों का मार्गदर्शन किया गया। इस रक्तदान शिविर के बारे में जानकारी देते हुए डॉक्टर अभिषेक सर्राफ ने बताया कि रक्तदान एक देखभाल और स्वस्थ दुनिया बनाने के लिए प्यार और सहानुभूति के मूल्यों को बढ़ावा देना है। दान दिए गए रक्त का इस्तेमाल गंभीर रूप से रक्त की कमी से जूझ रही महिला, बच्चे, दुर्घटना के दौरान अत्यधिक खून बह जाने के बाद पीड़ित को, सर्जिकल मरीज को, कैंसर पीड़ित को, थैलेसेमिया मरीज को और कई गंभीर रोगों से आक्रांत मरीज को जिंदगी देता है यह रक्त। रैली की समाप्ति के बाद हेरिटेज हॉस्पिटल दरभंगा में रोटरी क्लब दरभंगा मिड टाउन के सदस्यों ने भी रक्तदान किया। इस मौके पर डॉक्टर नीरज प्रसाद, डॉक्टर प्रवीर सिन्हा, डॉक्टर संजीव मिश्रा समेत कई चिकित्सक उपस्थित हुए। हमारा जो बैनर आप देख रहे हैं, हमारा जो बैनर जो लगा हुआ आप देख रहे हैं, किसके पीछे नहीं चलना है और 1 व्यक्ति रहेंगे और हर 15 व्यक्ति के बाद एक बैनर रहेगा। और आप लोग आग्रह है जो बैनर जो भी हम करेंगे, क्योंकि आंदोलन लंबी है और इसकी आवश्यकता हमें बराबर पड़ेगी। अगर वो बैनर कहीं पर में छूट जाता है या कहीं चला जाता है तो फिर पुनः उसमें आप ही के डॉक्टर्स डे है, उसका उपलक्ष्य में रोटरी जो है सो ब्लड डोनेशन करवाता है हर साल। ब्लड डोनेशन के साथ ये तथ्य जुड़ा हुआ है कि आदमी को आदमी का ही खून जोड़ सकता है। अगर आप दान नहीं करेंगे तो आदमी की जान नहीं बच सकती। और एक आदमी अगर खून दान करता है उससे 4 पेशेंट का जीवन बचता है। उसका प्लाज्मा का अलग यूज होता है, उसका प्लेटलेट्स का अलग यूज होता है, उसका जो क्लॉटिंग फैक्टर्स का अलग यूज होता है। दान अगर आप करते हैं तो महादान में कहलाता है। इसी को समाज में प्रोत्साहन देने के लिए रोटरी हर साल डॉक्टर कॉन्फ्रेंस की आयोजन करता है। आज हमारे डिस्ट्रिक्ट 3250 का रक्तदान शिविर और जागरूकता रैली हम लोग कर रहे हैं रोटरी की तरफ से। हम लोग रोटरी मिड टाउन, मैं सेक्रेटरी इलेक्ट हूँ 1 जनवरी से, आज से ही। और हर साल हम लोग रक्तदान शिविर करते हैं और जागरूकता रैली करते हैं ताकि लोगों में ये जागरूकता फैलाई जा सके कि रक्तदान करना एक बहुत पुण्य कार्य है और इससे किसी तरह की कोई बीमारी या किसी तरह का कोई शारीरिक कमजोरी किसी को नहीं होता है। लोगों में ये धारणा है कि रक्तदान करने से शायद कमजोरी हो जाती है। तो इस तरह का जागरूकता हम फैलाते हैं ताकि जरूरतमंद लोगों को रक्त समय पर मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आज हम लोग रक्तदान करने वाले हैं। दवा बना सकती है। बड़ी शादी और एक साथ बराबर 52 सदस्य हमारे रोड पर आ रहे हैं। आज मैं क्या बताऊंगा जो हमें सभी को सोमवार को अपनी मांगों के समर्थन में आंदोलन पर रहा दरभंगा केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन। सोमवार को आंदोलन पर रहा दरभंगा केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन। कर्पूरी चौक पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। सदस्यों ने जिलाधिकारी को सौंपा मांग पत्र का ज्ञापन।
फार्मासिस्ट के मुद्दा पर हम लोग कर रहे हैं। बिहार में फार्मासिस्ट संख्या है 3500 फार्मासिस्ट बिहार में है ही, और 80,000 हम चयनित टीके लग रहे हैं, और उस पर में विभाग द्वारा दोहन किया जा रहा है। दुकान के लाइसेंस को जो है रद्द किया जा रहा है। हमारा मांग है जब फार्मासिस्ट बिहार सरकार उपस्थित करवा दे। हम लोग फार्मासिस्ट रखे हैं, इसका कोई हम नहीं करते हैं। जब तक फार्मासिस्ट की उपस्थिति नहीं होती है तब तक हम पुराने कानून के हिसाब से व्यवसाय को चलाने का प्रयास आदेश दिया जाए। देखिए, हमारी सरकार से डिमांड है कि हमारे यहाँ जो अभी फार्मासिस्ट का मुद्दा चल रहा है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट किए हुआ है, क्योंकि हम लोगों ने इसे लेकर के सारे केमिस्ट हमारे यहाँ जो 2600 के आसपास केमिस्ट हैं, उनमें से अगर फार्मासिस्ट लागू होना होगा तो अप्रॉक्स 75% दुकानें बंद हो जाएंगी, और इस वजह से हमारे यहाँ काफ़ी दिक्कतें आएंगी। और हम सरकार से यही डिमांड कर रहे हैं कि हमें फार्मासिस्ट जो खासकर पहले से आ रहे हैं दुकानदार, उनके लिए इसको लागू न किया जाए। जो नए बन रहे हैं उनके लिए चलेगा, बट जो पुराने हैं उनके लिए इस चीज़ को माफ़ कर दिया जाए। मेरी यही डिमांड है। सरकार अभी कुछ भी नहीं बोल रही है, बिहार में तो कुछ भी नहीं बोली है। आगे देखिए, और सारे जगह तो फार्मासिस्ट बहुत जगह लागू भी है, बट मैं बिहार की बात करूं तो आज पूरे बिहार में यह आज का रैली सा किया गया है। हम लोग इसके तहत सरकार से अपनी डिमांड है। सोमवार से प्रारंभ हुई फोकानिया की परीक्षा, विभिन्न केंद्रों पर विद्यार्थी लिख रहे पेपर। सोमवार से प्रारंभ हुई मदरसा फोकानिया परीक्षा, विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर विद्यार्थी लिख रहे हैं पेपर। फोकानिया की परीक्षा 2019 कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच विभिन्न केंद्रों पर सोमवार से प्रारंभ हुई। 6 जुलाई तक यह परीक्षा चलेगी। प्रत्येक दिन 2 पालियों में यह परीक्षा ली जाएगी। आज 1 जुलाई से शुरू हुआ है। ये मदरसा बोर्ड की परीक्षा है जो 1 से 6 जुलाई तक लगातार दोनों ही पाली में चलेगा। इसका समय है 8:45 से स्टार्ट करने का है मॉर्निंग में, और फर्स्ट सिटिंग है 8:45 से 12 बजे, और सेकेंड सिटिंग है 1:45 से लेकर के 5 बजे तक। यहाँ पर लगभग 1021 छात्रों का सेंटर पड़ा है, और ये कई मदरसा विद्यालयों से है। दरभंगा और दरभंगा के आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के भी मदरसा की परीक्षा का यहाँ सेंटर दिया गया है। और परीक्षा जैसे परीक्षा के नियमानुकूल शांतिपूर्ण ढंग से और बिल्कुल ही साफ सुथरे ढंग से परीक्षा हो रही है, शांतिपूर्ण ढंग से हो रही है। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ITI +2 शफी मुस्लिम उच्च विद्यालय कैंपस, पोस्ट DMC लहरियासराय दरभंगा, NCVT से मान्यता प्राप्त। नामांकन सूचना सत्र 2019-2021। क्रमांक 1 व्यवसाय इलेक्ट्रीशियन, अवधि 2 वर्ष, शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष। क्रमांक संख्या 2 व्यवसाय फीटर, अवधि 2 वर्ष, शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष। नामांकन हेतु आवेदन फॉर्म एवं प्रोस्पेक्टस संस्थान के कार्यालय से 500 रुपये नगद भुगतान कर प्राप्त किया जा सकता है। फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 30 जून 2019 निर्धारित है और प्रवेश परीक्षा दिनांक 14 जुलाई 2019 दिन रविवार को 11 बजे दिन में आयोजित होगी। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षण संस्थान के द्वारा संचालित व्यावसायिक कोर्स 1 विद्युत तकनीशियन, 2 कटिंग टेलरिंग एवं ड्रेस मेकिंग में नामांकन प्रारंभ है। नोट: मैट्रिक की परीक्षा में सम्मिलित हो चुके छात्र भी आवेदन कर सकते हैं।
SM जावेद इकबाल, सचिव मौलाना अबुल कलाम आजाद ITI लहेरियासराय दरभंगा। आ गया आपके शहर हिंदुस्तान का सबसे बड़ा असली डिज्नीलैंड मेला, जहाँ की ऑक्टोपस, ताराटोरा, जेंट व्हील, ड्रैगन ट्रेन, बॉल बाउंस, ब्रेक डांस, जिराफ ट्रेन, कोलंबस, जंपिंग फ्रॉग, एक्सपो हॉरर शो यानी कि भूत बंगला। यदि मेले में घूमते घूमते कुछ चटपटा खाने का मन में आए तो फिर खाने पीने की भी शानदार व्यवस्था। तो फिर देर किस बात की, लागे नगर से अब जाए घरवा। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। भीषण गर्मी की वजह से सुबह 6:30 बजे से 11 बजे तक ही दरभंगा जिले में संचालित होंगे सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल। बाढ़ से बचाव हेतु पुख्ता तैयारी करने का निर्देश। 7 निश्चय योजना में लापरवाही पर वीडियो और जेई पर कार्रवाई। दरभंगा में शहर से लेकर गांव तक लगाए जाएंगे 1 लाख पौधे। अच्छा कार्य करने वाले 3 प्रखंड होंगे पुरस्कृत। रक्तदान है महादान, लोग समझें इसका महत्व। रैली निकालकर लोगों को रोटरी क्लब दरभंगा मिड टाउन ने किया जागरूक। सोमवार को अपनी मांगों के समर्थन में आंदोलन पर रहा दरभंगा केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन। सोमवार से प्रारंभ हुई फोकानिया की परीक्षा, विभिन्न केंद्रों पर विद्यार्थी लिख रहे पेपर। मिथिला विश्वविद्यालय के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम महिला प्रौद्योगिकी संस्थान में मेगा स्किल डेवलपमेंट सेंटर की बैठक आयोजित। राज्य में 4 वर्षीय BA BEd एवं BSc BEd लागू किए जाने की कवायद शुरू। पिछले 1 सप्ताह में दरभंगा रेंज के तीनों जिलों में कुल 634 अभियुक्त पहुंचे सलाखों के पीछे, DIG ने दी जानकारी। और किसी भी नौकरी से ज्यादा बेहतर है उद्यमिता, मिथिलांचल को आगे बढ़ाने के लिए यह है जरूरी। न्यूज टुडे से खास बात में बोले 28 देशों में दवा कंपनी चलाने वाले अजय झा। मिथिला विश्वविद्यालय के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम महिला प्रौद्योगिकी संस्थान में मेगा स्किल डेवलपमेंट सेंटर की बैठक आयोजित। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम महिला प्रौद्योगिकी संस्थान में मेगा स्किल डेवलपमेंट सेंटर की बैठक आयोजित। बिहार राज्य का कौशल विकास मिशन के अंतर्गत ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा में प्रस्तावित मेगा स्किल डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना तथा उसके अंतर्गत विभिन्न रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रमों की रूपरेखा से संबंधित बैठक का आयोजन प्रोफेसर रतन कुमार चौधरी DSW की अध्यक्षता में किया गया। बैठक के आरंभ में प्रोफेसर सरदार अरविंद सिंह, निदेशक दूरस्थ शिक्षा निदेशालय ने सभी सदस्यों को विस्तार से बिहार कौशल विकास मिशन तथा राजभवन पटना में उनके द्वारा प्रस्तुत की गई प्रेजेंटेशन की जानकारी तथा प्राप्त निर्देशों को साझा किया। बैठक के दौरान APJ AKWIT के निदेशक प्रोफेसर M निहाल ने पूर्व में कौशल विकास मिशन से संबंधित गतिविधियों की महत्वपूर्ण जानकारी को साझा करते हुए कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह के दृष्टिकोण तथा दिशा निर्देशन के लिए आभार जताया। राज्य में 4 वर्षीय BA BEd एवं BSc BEd लागू किए जाने की कवायद शुरू। राज्य में 4 वर्षीय समेकित BA BEd एवं BSc BEd पाठ्यक्रम लागू किए जाने की कवायद शुरू हो गई है। इस संबंध में राजभवन सचिवालय द्वारा नामांकन अध्यादेश एवं परीक्षा विनियम प्रारूप की प्रति संलग्न करते हुए मिथिला विश्वविद्यालय से इन प्रारूपों पर मंतव्य मांगा गया है। कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह ने इस हेतु 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है। समिति में शिक्षा संकाय के संकाय अध्यक्ष, रेगुलर मोड शिक्षा विभाग के विभाग अध्यक्ष, जाकिर हुसैन शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के उप प्रधानाचार्य समेत कई लोग सदस्य बनाए गए हैं। पिछले 1 सप्ताह में दरभंगा रेंज के तीनों जिलों में कुल 634 अभियुक्त पहुंचे सलाखों के पीछे, DIG ने दी जानकारी। 24 जून से 30 जून तक 1 सप्ताह में अपराध के विभिन्न शीर्ष में दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर तीनों जिलों को मिलाकर दरभंगा प्रक्षेत्र अंतर्गत कुल 634 अभियुक्त पहुंचे सलाखों के पीछे। दरभंगा में 339, मधुबनी में 166 और समस्तीपुर में 129 अभियुक्त सलाखों के पीछे पहुंचे। 24 जून से 30 जून तक 1 सप्ताह में पुलिस को मिली है यह कामयाबी। दरभंगा प्रक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक छत्रनील सिंह ने मीडिया को दी जानकारी।
करना है क्या? अपराधियों के खिलाफ चलाए गए अभियान में कुल 634 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें कई जो संवेदनशील घटना है उसके अभियुक्त हैं, जैसे कि हत्या, लूट, डकैती, आर्म्स एक्ट, बलात्कार इत्यादि के कांडों के अभियुक्त इसमें गिरफ्तार किए गए हैं। इसके अतिरिक्त जो शराबबंदी के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं इस क्षेत्र में, उसके लिए उसमें कुल 17,289 लीटर शराब बरामद हुए हैं और 162 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। किसी भी नौकरी से ज्यादा बेहतर है उद्यमिता। मिथिलांचल को आगे बढ़ाने के लिए यह है जरूरी। न्यूज टुडे दरभंगा से खास बात में बोले डॉक्टर अजय झा। मंगलवार 2 जुलाई को मिथिला विश्वविद्यालय में जागेश्वर झा मेमोरियल लेक्चर होगा। 28 से अधिक देशों में व्यापार संचालित करने वाले मिथिला के उद्यमी दक्षिण अमेरिका निवासी अजय झा ने अपने स्वर्गीय पिता जागेश्वर झा की स्मृति में इस व्याख्यान माला के आयोजन की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम से पहले सोमवार की शाम पत्रकारों से मुखातिब थे डॉक्टर अजय झा। उन्होंने कहा कि एक केमिस्ट से यहाँ तक का सफ़र उन्होंने तय किया है। वे परिवार के एक अकेले ऐसे सदस्य रहे जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, बाकी सभी सदस्य गवर्नमेंट जॉब में हैं। उन्होंने कहा कि 32 देशों में उनका काम चल रहा है। एक सबसे ख़ास बात उन्होंने कही कि किसी भी नौकरी से ज़्यादा बेहतर है उद्यमिता। मिथिलांचल को आगे बढ़ाने के लिए यह है ज़रूरी। सोमवार की शाम उन्होंने न्यूज़ टुडे से ख़ास बात की। 35 देशों में आपकी कंपनी काम कर रही है। एक मिथिलांचल के आइकन के रूप में हम लोग आपको देख रहे हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे मिथिलावासियों को जब आप घर वापसी आपकी हो रही है, घर की तरफ निगाहें पड़ी है? अपनी मिट्टी को लोग भूल नहीं पाता, आप भी नहीं भूले हैं, लेकिन काफ़ी वक्त लगा है। अपनी इस कामयाबी पर क्या कहेंगे मिथिला के लोगों से? सबसे पहले तो नमस्कार और धन्यवाद आप लोगों को। मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि उद्यमिता को जो रिस्पेक्ट मिलना चाहिए था, हम वो रिस्पेक्ट दें, और जो सरकारी नौकरी के प्रति जो आकर्षण है उसे हम थोड़ा कम करें, क्योंकि सरकारी नौकरी वैसे भी बहुत कम है और जो उसके पीछे अपना कैरियर ख़राब कर रहे हैं, बाद में जो जिनको मिल जाता है वो भी कोई बहुत खुश नहीं है। उनकी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसा चमत्कारिक नहीं हो जाता है सरकारी नौकरी लेके, सिवाय इसके कि उनकी रोजी रोटी पक्की हो जाती है। आपको एक ज़िंदगी मिली है, इस एक ज़िंदगी को क्या आप किसी सिस्टम को देना चाहेंगे जिसके अनुसार आपको चलना है? क्या आप किसी एक ऐसे व्यक्ति को देना चाहेंगे जिसके अनुसार आपको चलना है, या वो एक ज़िंदगी आप अपने आप को देना चाहेंगे ताकि आप अपने अनुसार चल सकें? और अपने आप को वो ज़िंदगी देने के लिए जो एंटरप्रेन्योरशिप है, जो उद्यमिता है, जो बिज़नेस है, वही एक और एक मात्र माध्यम है। तो मेरा तो यही संदेश है कि अपनी ज़िंदगी आप अपने आप को दें, अपना बिजनेस शुरू करें। अपने पिता के नाम पर मेमोरियल लेक्चर में अजय स्पीकर आप आए हैं, तो आपको कैसा फील हुआ? एक तो दुखी भी हूँ कि जब पहली बार पिताजी के जाने के बाद अभी जब दरभंगा आया तो मैं वही दरवाज़ा खोलते थे और इस बार मैंने उनको नहीं देखा। तो चरण स्पर्श तो नहीं कर सकता, मन स्पर्श कर सकता था, तो मैंने कहा उनको श्रद्धांजलि दी जाए। तो भावुक हूँ। और वो एक शिक्षक थे, उनके जाने के बाद उनकी बहुत सारी ऐसी बातें जो मुझे बहुत ज़्यादा काम आई। तो मुझे लग रहा है कि ऐसे व्यक्ति के लिए या ऐसे व्यक्ति की जो इच्छा थी समाज के लिए, वो भी काफ़ी समर्पित व्यक्ति थे। तो मैं चाहूँगा कि जो उनकी कुछ बातें थीं उसकी मैं चर्चा करूँ, लोग उनको जानें और उनके माध्यम से ही सही समाज कुछ मेरा संदेश भी ले, समाज मेरे बारे में भी थोड़ा बहुत जाने, और यदि कुछ प्रेरणा ले सके मेरे स्ट्रगल से। और मैं नहीं चाहता कि जिस दौर से मुझे गुजरना पड़ा
जिस कुंठा से मुझे गुजरना पड़ा, जो अब बिज़नेस को अपनाएंगे उनको उसी दौर से गुजरना पड़े। तो जो हमारी बातें होंगी वो उनको प्रोत्साहित करेंगे ताकि वो उस दौर से न गुजरें। थोड़ा अपने बिजनेस के बारे में बताया। आपने बताया कि आपका अपना एक प्लेन है जिससे आप दवाएं भेजते हैं, ये एक बड़ी बात है। जी, पिछले साल मुझे अपना प्लेन खरीदना पड़ा। अब यस दैट्स ट्रू, आई एम ऑन ऑनर ऑफ अ प्लेन, लेकिन मेरे नज़र में इट्स नॉट अ बिग डील। देखिए, होता क्या है कि ज़रूरत के मुताबिक आप सुविधाएँ लेते हैं। वो मेरी ज़रूरत थी, प्लेन खरीदना मेरी ज़रूरत थी। मैं कैरिबियन में हूँ, सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका में, जहाँ छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। बहुत सारे ऐसे आइलैंड्स हैं जिसकी आबादी 1 लाख से भी कम है। तो बड़ा स्वाभाविक है कि वहाँ का जो ऑर्डर्स है वो बहुत ही छोटी क्वांटिटी का होता है। तो फिर लॉजिस्टिक की वजह से उसके प्राइसेस इतने हाई हो जाते थे या समय पे उसका डिलीवरी नहीं हो पाता था। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए ये कदम मैंने लिया और वो बहुत ही सक्सेसफुल कदम रहा है मेरा, और इस वजह से मुझे काफ़ी सहूलियत मिली है। आज की तारीख में कैरीकॉम कंट्रीज 28 कंट्री में तो मेरा डायरेक्ट बिजनेस है, और बाकी जैसा कि आपने बताया 7-8 कंट्री में इनडायरेक्ट है। और साउथ अमेरिका में भी अभी मैं इक्वाडोर होके आया हूँ, तो नया मार्केट मैंने इक्वाडोर बनाया है। वेनेजुएला जहाँ पे सारा सिस्टम फेल कर चुका है, शायद फार्मास्यूटिकल लाइन में मैं अकेला हूँ जो अभी भी मैं सर्वाइव कर रहा हूँ। मेरे वहाँ पे कंट्री मैनेजर हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं चूँकि स्पेशलाइज्ड मेडिसिन में हूँ तो उसका रिक्वायरमेंट हरदम रहता है। क्वांटिटी छोटी होती है, लेकिन हाँ उसमें जो वैल्यू है उसका वो अच्छा देता है। रोटा वायरस वैक्सीन को नियमित टीकाकरण में शामिल किया गया। 3 जुलाई को जिलाधिकारी करेंगे अभियान की शुरुआत। रोटा वायरस वैक्सीन को नियमित टीकाकरण में शामिल करना। रोटा वायरस अत्यधिक संक्रामक वायरस है। यह एक बच्चे से दूसरे बच्चे में दूषित पानी, दूषित खाने और दूषित हाथों के संपर्क में आने से फैलता है। रोटा वायरस का संक्रमण पूरे साल में कभी भी हो सकता है, परंतु सर्दियों में इसका संक्रमण अधिक देखा जाता है। भारत में दस्त से अस्पताल में भर्ती होने वाले 40% बच्चे रोटा वायरस संक्रमण से ग्रसित होते हैं। ये थे अब तक के समाचार। बदलेंगे आपसे नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। भीषण गर्मी की वजह से सुबह 6:30 बजे से 11 बजे तक ही दरभंगा जिले में संचालित होंगे सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल। बाढ़ से बचाव हेतु पुख्ता तैयारी करने का निर्देश। 7 निश्चय योजना में लापरवाही पर बीडीओ और जेई पर कार्रवाई। दरभंगा में शहर से लेकर गांव तक लगाए जाएंगे 1 लाख पौधे। अच्छा कार्य करने वाले 3 प्रखंड होंगे पुरस्कृत। रक्तदान है महादान, लोग समझें इसका महत्व। रैली निकालकर लोगों को रोटरी क्लब दरभंगा मिड टाउन ने किया जागरूक। सोमवार को अपनी मांगों के समर्थन में आंदोलन पर रहा दरभंगा केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन। सोमवार से प्रारंभ हुई फोकानिया की परीक्षा। विभिन्न केंद्रों पर विद्यार्थी लिख रहे पेपर। मिथिला विश्वविद्यालय के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम महिला प्रौद्योगिकी संस्थान में मेगा स्किल डेवलपमेंट सेंटर की बैठक आयोजित। राज्य में 4 वर्षीय बीए, बीएड एवं बीएससी बीएड लागू किए जाने की कवायद शुरू। पिछले 1 सप्ताह में दरभंगा रेंज के तीनों जिलों में कुल 634 अभियुक्त पहुंचे सलाखों के पीछे, डीआईजी ने दी जानकारी। और किसी भी नौकरी से ज्यादा बेहतर है उद्यमिता। मिथिलांचल को आगे बढ़ाने के लिए यह है जरूरी। न्यूज टुडे से खास बात में बोले 28 देशों में दवा कंपनी चलाने वाले अजय। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को GTPL केबल के 985 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय।